नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी के साथ ही जो तमाम पार्टियां हैं उसमें हलचल तेज है। आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी मैदान में है, जो विधानसभा की 90 सीटों पर अपना किस्मत आजमा रही है। हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिस तरह से शिकस्त मिली थी, उससे तो साफ पता चलता है कि कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। साथ ही दल बदलू के आने से किस पार्टी को कितना फायदा हो सकता है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। चुनावी यलगार, पार्टियां तैयार। हरियाणा में चुनावी रन। क्या जेजेपी की चाबी से खुलेगा विधानसभा का ताला? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में क्या है सांठ-गांठ, या फिर बरकरार रहेगा बीजेपी का बोलबाला? हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर को होना है, लेकिन इसी बीच जिस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है वो है जेजेपी, यानी कि जननायक जनता पार्टी। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने के बाद से ही जेजेपी में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ। साल 2018 में अपने चाचा अभय सिंह चौटाला से मतभेद के चलते पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला के बेटे दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी बनाई और अब जेजेपी के विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। चुनाव आयोग ने जैसे ही हरियाणा के चुनाव का ऐलान किया, उसके कुछ घंटे बाद ही जेजेपी के उकलाना से विधायक अनूप धानक ने उनका साथ छोड़ दिया। जेजेपी के 10 विधायकों में से 6 विधायकों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, जो अब बीजेपी और कांग्रेस में जाकर नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं। जब लोकसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटा, तब से पार्टी की दुर्दशा शुरू हुई, जिसकी शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह के इस्तीफे से हुई, जिन्होंने बाद में कांग्रेस का दामन थाम लिया। निशान सिंह के इस्तीफे के बाद से पार्टी में बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता अलग हो गए, जिसका असर पार्टी पर दिखने लगा। जेजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान दुष्यंत चौटाला की मां नैना सिंह को हिसार से मैदान में उतारा, जिस दौरान पार्टी के कई विधायकों ने चुनाव में प्रचार प्रसार तक नहीं किया। अब आपको बताते हैं कि जेजेपी का साथ कितने विधायकों ने छोड़ दिया है। देखिए, पार्टी छोड़ने वाले विधायक 6 हैं, जिनमें से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली, उकलाना से विधायक अनूप धानक, गोहला चीका से विधायक ईश्वर सिंह, शाहबाद से विधायक रामकरण काला, बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग, निर्वाणा से विधायक रामनिवास सुरजेखेड़ा। और इसी के साथ ही अभी भी जेजेपी के साथ कितने विधायक हैं ये भी आपको बताते हैं। नरनौद से विधायक राजकुमार गौतम, उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला, बाधड़ा से विधायक नैना चौटाला, जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा। विधायक रामकरण काला समेत दूसरे विधायकों के जेजेपी छोड़कर कांग्रेस और भाजपा में शामिल होने के सवाल पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रामकरण काला के बेटे लोकसभा चुनाव में ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे, अब रामकरण हो गए हैं। कुछ विधायक लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में रैलियां कर रहे थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। दुष्यंत ने कहा कि 1 तारीख से पहले प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। जेजेपी से गठबंधन पर आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी जी? आप इसी के साथ गठबंधन भी हो सकता है, तो बहुत जल्दी जारी हो जाएगी। अब तो चुनाव के डिक्लेरेशन भी हो गए हैं, तो बहुत जल्दी हो जाएगी। लगातार संकेत दे रहे हैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन के, ऐसा कुछ पता है या देखिए, हमें तो कोई आइडिया नहीं है वो किस पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट संकेत अब ये इसका उत्तर वही दे सकते हैं। अब उनको मैं कहूँगा काम पे फोकस कर रहे हैं, वैसे ही कुछ बचा नहीं है। तो उनको आप यही कहो कि अपने काम पे फोकस करो, कोई बातचीत नहीं चल रही है और इस तरीके के भ्रम फैलाने से कोई फायदा नहीं होता, वो आपके लिए ही नुकसानदायक। अन्य पार्टियों के कोई बड़े नेता बीजेपी खुद अपने इस कार्यकाल को पॉजिटिव तरीके से नहीं देख रही है। भाई, अगर वो संतुष्ट होते अपने मुख्यमंत्री से, तो ये आखिरी साल में क्यों हटाते खट्टर साहब को? अगर वो संतुष्ट होते कि अच्छा काम किया, तो खट्टर जी को क्यों हटाया? और तो कोई कारण नहीं थे।
भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि उन्होंने काम नहीं किया है और जनता नाराज है। तो मेरा किस तरीके से देखने का प्रश्न ही नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। इस बार हरियाणा के नतीजे ये स्पष्ट कर देंगे कि भाजपा का बोरिया बिस्तर बांध के जाने का समय। ये बैठे यही सारे बड़े नेता है, ये जो कार्यकर्ता है यही बड़े नेता है। अन्य पार्टी से अब मुझे देखो, सारे लोग आने के लिए पूछते हैं, सबका स्वागत है अच्छे लोगों का। बाकी किसी पार्टी के बढ़ने का पैरामीटर ये है कि कितने गांव में कितनी बड़ी टीम है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, हर गांव में हमारी टीम, हर गांव में। जितना बड़ा संगठन है, जितना स्मूथली चल रहा है, किसी दूसरी पार्टी के लिए इतना बड़ा संगठन चलाना इतना आसान नहीं। बीजेपी भी कह रही है कि उनके पन्ना प्रमुख है। बीजेपी के पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख होंगे। हम बहुतों से हमने भी बात किया, इनके पन्ना प्रमुख को हमने कॉल किया, हमने पूछा भाई ये कह रहे हैं कि आपके पन्ना प्रमुख है, आप क्या पन्ना प्रमुख हो? वो कह रहे जी हमें तो नहीं मालूम कौन से पन्ना में, हमें तो कुछ पन्ना वन्ना नहीं मिला है। तो आधे से ज्यादा तो फर्जी है, आधे से ज्यादा फर्जी है। और जो है भी इस बार इनके ही पन्ना प्रमुख कह रहे हैं जी बदलाव चाहिए इस बार। लोकसभा चुनाव के दौरान भी जाटों और किसानों की नाराजगी देखने को मिली, जो बीजेपी के प्रत्याशियों को कई गांवों में घुसने नहीं दिया गया। इसके बावजूद बीजेपी ने 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। कांग्रेस कुल 42 सीटों पर बढ़त बना सकी थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 4 सीटों पर बढ़त बना ली थी। मतलब साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यहां कांटे की टक्कर है। बंसीलाल परिवार, जिंदल परिवार और जेजेपी से आए विधायक अगर पार्टी के 1 से 2% वोटरों को बढ़ोतरी करने में सफल होते हैं तो बीजेपी राज्य में तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच सकती है। यही नहीं, कुछ और भी कारण है जो बीजेपी को कांग्रेस पर बढ़त दिला सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयोग 2014 और 2019 में खूब सफल रहा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में आज हरियाणा के तीनों लाल, देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के परिवारों से पार्टी भरी पड़ी है। भजनलाल के परिवार से कुलदीप बिश्नोई ही नहीं, उनकी मां, पत्नी और बेटा सभी बीजेपी में हैं। बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी बीजेपी में सम्मिलित हो चुकी हैं। देवीलाल परिवार के रणजीत चौटाला और आदित्य चौटाला भी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। किरण चौधरी को बीजेपी राज्यसभा भेज रही है। किरण चौधरी 5 बार विधायक रह चुकी हैं, 2 बार मंत्री भी रही हैं और नेता प्रतिपक्ष पद को भी संभाला है। उनकी बेटी श्रुति चौधरी सांसद रह चुकी हैं। कांग्रेस में गुटबाजी से तंग होकर उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। बंसीलाल परिवार का जाट समुदाय पर गहरा प्रभाव रहा है। मां बेटी के बीजेपी में आने से बीजेपी को तोशाम, लोहारू, चरखी दादरी, भिवानी, बडढा और महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल, नालंग चौधरी और अटेली सीट पर फायदा मिल सकता है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने अपना दांव पेच लगाना शुरू कर दिया है और जेजेपी से विधायकों के दल बदलने से बीजेपी और कांग्रेस को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि विधायकों के साथ जो वोटर्स हैं वो भी किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव के परिणामों पर असर डालेंगे और उसे बदलने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। खैर, अब ये तो 4 अक्टूबर को साफ हो जाएगा और तय भी हो जाएगा कि हरियाणा में कौन सी पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। फिलहाल इस पूरे प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एन भारत।